आप अपने बारे में बताइए, क्या करते हैं वगैरह वगैरह। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। मेरा नाम सीमा वालिया है और मैं यहाँ बीकानेर में 27 ईयर्स से रह रही हूँ और यहाँ पे एक निजी स्कूल है, CBSE 12th क्लास तक है, ऑल स्ट्रीम्स है, वहाँ प्रिंसिपल हूँ। और मुझे लिखने का शौक है, कविताएं लिखती हूँ, कहानियां लिखती हूँ और मुझे बच्चों के साथ बातें करना बहुत पसंद है। ये समझ लीजिए बच्चों को अपना दोस्त बनाना पसंद है, ताकि बच्चे मेरे साथ बहुत सारी चीजें शेयर कर लेते हैं, अपनी हर तरह की बातें, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे उनकी पर्सनल हो या कुछ लिखने से रिलेटेड हो। मुझे उनको एग्जाम्पल के साथ समझाना बहुत पसंद है। मुझे किसी भी टॉपिक पे बात करना अच्छा लगता है और मैं बोल भी सकती हूँ। आई एम अ गुड एंकर ऑल्सो। और स्पेशली मेरा जो फेवरेट राउंड होता है वो होता है क्वेश्चनर राउंड। मुझे अच्छा लगता है क्योंकि कुछ नए क्वेश्चन सुनने को मिलते हैं, कुछ नए लोगों से जुड़ाव होता है, लोगों से बात करना बहुत पसंद है, नए दोस्त बनाना बहुत अच्छा लगता है। और डांस की शौकीन हूँ, सेमी क्लासिकल डांसर हूँ। जब बहुत स्ट्रेस में होती हूँ तो गाती हूँ, डांस करती हूँ, ताकि मेरी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो दूर हो जाती हैं। मुझे काफी बेटर फील होता है इस चीज से। और मैंने MSc किया है कंप्यूटर साइंस में। आफ्टर दैट मैंने BEd किया। मेरी जर्नी भी बहुत स्ट्रगल वाली रही, बट आज अगर मैं आप लोगों के साथ में यहाँ अपना कुछ भी शेयर कर रही हूँ तो ये मेरे लिए बहुत अमेजिंग मोमेंट है। उसके लिए मैं गॉड को बहुत थैंक यू बोलती हूँ कि मुझे इतनी अपॉर्चुनिटीज मिली कि मैं आज आप लोगों के साथ यहाँ पे बैठ सकती हूँ। जी वंडरफुल मैम, वी आल्सो फील दैट। हमको भी लगता है कि आपकी स्टोरी वंडरफुल है। जब भी जो जजेस थे पहले राउंड में उन्होंने आपको अप्रूव करके यहाँ के भेजा है, तो ऑफ कोर्स आपकी स्टोरी में अवश्य कुछ ऐसा होगा जो आप यहाँ तक आई हैं, जो वंडरफुल फॉर दैट एंड कांग्रेचुलेशंस आल्सो अगेन फ्रॉम माय साइड टू दैट। अगला क्वेश्चन मैं मूव करना चाहूँगा। आपके जो अगले क्वेश्चन जो मैं आपके लिए रखना चाहूँगा कि मैम ये जो आप ये जो हमारा वंडर वुमेन का ये है जो कंपटीशन, ये ऐसा है कि हम ऐसी औरतों की स्टोरी को बाहर लेके आना चाहते हैं, लड़कियों की, औरतों की, जो भी आप कहें, लेडीज एंड गर्ल्स एंड एवरीथिंग, वंडर वुमेन्स की, जो जिनकी स्टोरी कोई सुनता नहीं या जिनकी स्टोरी किसी को कहीं पे सुनने नहीं मिली, वही हमारा एक लक्ष्य है, वो स्टोरी लाने का वंडर वुमेन से। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है कि आप अपने आप में क्यों वंडर वुमेन देखती हैं और ऐसा कुछ रीजंस शेयर कर सकती हैं आप हमारे साथ। ऑफ कोर्स वो थोड़ा क्वेश्चन ये हो जाता है जैसे कि आप अपनी खुद की बड़ाई कर रहे हैं, पर ठीक है, आई थिंक दैट्स आल्सो इम्पोर्टेंट समटाइम्स टू अपने खुद के बारे में बताना, अपनी खुद के बारे में तारीफ करना, वो भी कभी-कभी जरूरी हो जाता है। तो आप क्यों सोचते क्या वंडर वुमेन है? जी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि सबसे पहले मुझे लगता है जिंदगी में खुद से प्यार करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी होता है। हम क्योंकि खुद के लिए वक्त नहीं निकाल पाते, दूसरों को देने के लिए हम हमेशा रेडी रहते हैं, लेकिन अपने लिए वक्त नहीं निकाल पाते। और ऐसी स्थिति शायद हर घर में होती, शायद आपकी मम्मा के साथ भी होती हो, क्योंकि बच्चों में, पति में, इन सब में बिजी रहती, पर खुद के लिए समय नहीं होता। और अगर हम थोड़ा सा पीछे चलें अपनी जिंदगी को लेके, तो मैं अपने आप को बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैं जिस सिनेरियो से निकल के यहाँ तक पहुंची हूँ, तो मैंने वाकई में बहुत स्ट्रगल किया है। मेरे साथ जो मेरे साथ में रहे हैं वो लोग जानते हैं इस चीज को, क्योंकि मैंने अपने जब इस स्टडी करियर, पढ़ाई के करियर को लेके जब शुरुआत की, तो मैंने शादी के बाद सारी पढ़ाई करी। और समय ऐसा था मेरे जीवन का कि मैंने कम से कम 22 घंटे ट्यूशंस पढ़ाई बिना रुके। उसके साथ अपना घर भी मैनेज किया। मेरे 2 छोटे बच्चे थे उस समय, और स्थिति ऐसी थी, मैं अगर जब आप पूछना ही चाह रहे हैं तो मैं बताऊंगी, स्थिति मेरे साथ ऐसी भी निकली कि हमने बच्चों को सिर्फ पढ़ाने के लिए एक टाइम खाना खा के भी टाइम निकाला है। और मतलब वो पल एक बार ऐसा लगता था कि सब कुछ छोड़ देते हैं, क्योंकि एक बार लगा, इस समय ऐसा भी आया जब मेरे बेटे को मेरी बहुत जरूरत थी और उस वक्त मैं उसके पास नहीं थी। उस समय ऐसा लगा कि सब कुछ छोड़ देना चाहिए, नहीं करना चाहिए। फिर लगा कि अगर नहीं करूंगी तो ये आगे कैसे बढ़ेगा। तो आज बड़ों का आशीर्वाद है, मेरी बच्ची डॉक्टर है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, बीकानेर में से पढ़ाई करके वो जयपुर में अभी विवेकानंद हॉस्पिटल में जॉब कर रही है।
मेरा बेटा एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर डेवलपर है और मैं अपने आप को बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैंने मेरे बच्चों को, मैं आपको फिर से जोर दूंगी इस शब्द पे, कि मैंने मेरे बच्चों को स्टैंड करा है बिना किसी की हेल्प के। ये मेरे ख्याल से संक्षिप्त विवरण होगा मेरे पूरे जीवन का, कि क्योंकि इसमें मैं बार बार इस्तेमाल कर रही हूँ अपने लिए कि मैंने अपने बच्चों को घर से झगड़ के पढ़ाया है, उनको इस लायक बनाया है। आज मेरे बच्चे मुझे अपने लिए वंडर वुमन कह सकते हैं और कहते हैं, और बच्चों के मुंह से जब ये चीज सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, हमने कुछ किया है जीवन में। आज मेरे बच्चों को लेके कुछ कहते हैं कोई भी कि आपके बच्चे बहुत लायक बना दिए सीमा मैम आपने, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरी जो परीक्षा ली भगवान ने, मैं किसी हद तक उसको पूरा करने में कामयाब रही। तो और इसके लिए मैं अपनी मदर का बहुत शुक्र मतलब करती हूँ कि वो होता है ना एक कि माँ के ऊपर जो चंद्र बिंदु है ना, बस हम वो चंद्र बिंदु बन के ही जीना चाहते हैं, क्योंकि वो अपने सर पे सब कुछ लेके चलती है। समझ रहे हैं आप? ओम में सब कुछ निहित है, ओम में भी एक चंद्र बिंदु है जो पूरी दुनिया को उठाए चल रहा है। तो बस वैसे ही माँ का सपोर्ट रहा और एक अच्छी माँ बनने का दायित्व लेके चलती आ रही। और इसीलिए अपने स्कूल के बच्चे हैं, उनके अंदर प्यार ढूंढती हूँ, उनके साथ समय निकालती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इवन मैं जो लिखती हूँ, मैं वो यथार्थ जीवन लिखती हूँ। मैं आपको बताना चाहूंगी, जब मैंने वंडर वुमन लिखी, जिनके बारे में अभी अपन चर्चा करने वाले हैं, नांगेली जिनकी मैं बात कर रही हूँ, जब आप उसे खुद पढ़ेंगे तो आपको लगेगा इसके बारे में तो यार और पढ़ना चाहिए। ऐसा भी था क्या कुछ जीवन में? ऐसे भी लोग थे और ऐसी बहुत सी कहानियां हैं जो हमें पता भी नहीं है, लेकिन जब हम उसके बारे में थोड़ा सा सोचें तो बहुत कुछ है हमारे पास, इतना कुछ जो हमने सोचा भी नहीं है कि हमारे लिए स्त्रियां पहले भी थी, आज भी उतनी इम्पोर्टेंट हैं और आगे भी रहेंगी। ज्यादा समय नहीं लेती, लेकिन एक एग्जांपल जरूर दूंगी। कोई भी बड़ी कंपनी हो, चाहे वो किसी भी चीज की हो, चाहे वो कार की हो, चाहे टूथपेस्ट की हो, किसी की भी हो, लेकिन एक एडवर्टाइजमेंट के लिए भी एक स्त्री ही चाहिए उनको टीवी के ऊपर अपनी पब्लिसिटी के लिए। दैट मीन्स वंडर वुमन सभी चीजों में वंडर है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र की हो। आई एम राइट? जी मैम, जी बहुत। तो जिनके बारे में बात कर रही थी मैं, मेरा अगला सवाल वही है कि आपको क्यों लगता है कि वो आपकी वंडर वुमन है? मुझे इसलिए लगता है कि आज हम अब जिस परिवेश में हैं, उस परिवेश में जहाँ तन ढकना अपने आप में एक उस समय इतना बुरा माना जाता था, और व्यक्ति जो भी मेल जो था पूरा डोमिनेंट तरीके से चलता था, उस समय मुझे लगा कि वो स्त्री यदि ये नहीं होती तो आज भी स्त्रियां उस सारे दंश को झेलती। ये कहानी कोई मामूली कहानी नहीं थी। अगर हम उसको पढ़ें, डीपली पढ़ें उसको और एक पल को सोचें, तो हम उसी बैकग्राउंड में जाएंगे कि उसने उसके साथ होने वाली जो तकलीफ थी, वो उसके साथ रहने वाली और कितनी लेडीज ने सहयोग की। लोगों का आज भी नजरिया किसी हद तक, अगर मैं बहुत फ्रेंकली बात करूं, तो किसी हद तक लड़की के वक्ष पे जाके ही क्यों अटक जाता है? क्या वो उस चीज को ही देख के उतनी ही तुलना कर सकता है कि हर स्त्री, क्योंकि ये दायित्व ये किसी उसमें नहीं लिखा कि आप किसी भी औरत को देख के आप उसके चरित्र के ऊपर उंगली उठा दूं, आप जब उसको नहीं जानते तो आप उसके बारे में राय बना दूं। ये मेरे ख्याल से अधिकार किसी को ना दिया गया था ना है, और उसी अधिकार के खिलाफ नांगेली खड़ी हुई, तो मैं उनको सलाम करती हूँ कि उन्होंने इतने सारे लोगों का सामना किया और सबकी बोलती बंद कर दी। अपने एक शरीर का अंग देके उन्होंने सामने वाले को चुप कर दिया। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? तो मैं उनको नमन करती हूँ। ये एक बहुत बड़ी चीज थी, और उसको अगर आप पढ़े तो आज हम जो भी कपड़ा पहनते हैं, मैंने देखा भी है, मैं ये नहीं कहती कि स्त्रियों को उसके कपड़े से आंका जाए, लेकिन उसकी गरिमा से तो आंका जा सकता है ना। तो मेरे लिए वो बहुत अहम स्थान रखती है। जी बहुत बहुत खूब। अधिकारों के लिए तो लड़ना ही पड़ेगा। दूसरी ये इंस्पिरेशन मिली मुझे कि खुद से प्यार करो, क्योंकि जो चीज उन्होंने करी थी वो उन्हीं के शरीर का एक अंग था, और वो उसी अंग को बचाने के लिए, लोगों को, स्त्रियों को इस तक पहुंचाने के लिए, अधिकार के लिए वो लड़ी। और मुझे लगता है, जैसा मैंने पहले सवाल में आपसे कहा, स्त्रियों को उनके कपड़ों से ना आंका जाए, क्योंकि
ये चीज, और कई बार ये चीजें घर में भी होती हैं, ऐसे मत करो वो मत करो, लेकिन आपका जो सोचने का ढंग होता है, आपका बोलने का तरीका होता है, वो सारी चीजें जब मैंने उस स्टोरी में पढ़ी तो मुझे लगा कि नांगेली ने अपने पति के साथ मिलके और कितना अच्छा डिसीजन लिया। क्यों तो मैं ऐसी घूमूं और क्यों तो मेरे साथ में रहने वाली स्त्रियां इस तरीके से घूमें। और मुझे भी लगता है कि जब कहीं पे मैं नारी शक्ति को लेके या किसी स्त्रियों को इस तरीके से देखती हूँ ना, और जब वो अपने लिए नहीं बोलती, तब मुझे बहुत बुरा लगता है। बोलोगे नहीं तो कुछ नहीं मिलने वाला, बोलोगे तभी चीजें मिलती हैं। वो क्या कहते हो आप लोग कि कुछ नहीं मिले तो उसको छीन लेना चाहिए, तो मुझे लगता है हाँ, छीन ही लेना चाहिए। अगर इस तरह की है हरकतें इंसान की, व्यक्ति की, तो सब कुछ उसके व्यक्तित्व से दर्शाता है। इसीलिए कहते हैं ना, पर्सनालिटी डेवलपमेंट होना चाहिए। तो व्यक्ति का बोलना, उसका चलना, उसका रहना, सब कुछ उसके चरित्र पर डिपेंड करता है। नांगेली मेरे लिए वंडर वुमेन है, क्योंकि उन्होंने स्त्रियों को इस लायक बनाया कि तुम अपने हक के लिए लड़ो, क्योंकि जो तुम्हारे पास है ना, वो किसी के भी पास नहीं है दुनिया में। जी जी मैम। तो मेरा ये आखिरी सवाल आपसे ये है कि क्या चीजें आपने उनके जीवन से अपने जीवन में उतारने की कोशिश की? क्या चीजें अगर आप शेयर कर पाए हमारे साथ? हाँ, बिल्कुल, बहुत ही अच्छे से शेयर करूंगी। ये चीज मुझे अच्छी लगी थी। एक तो ये कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी आदमी को ये हक नहीं दूंगी कि वो किसी लेडी के बारे में अपनी राय बनाए, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूँ। जब आप मुझे नहीं जानते तो मेरे बारे में राय बनाने वाले आप होते कौन हो? आपको किसने राइट्स दे दिया? जब आप मुझे समझते ही नहीं हो तो आप मेरे बारे में कुछ चरित्र के लिए कुछ नहीं बोल सकते, आपको कोई अधिकार नहीं है। और यदि ऐसा होता है तो मैं इसके खिलाफ जरूर खड़ी होंगी। मैं इस चीज को अपने ऊपर भी लेके देखूं तो मैं भी इसके खिलाफ जरूर खड़ी होंगी। अगर कोई बिना सोचे समझे मेरे बारे में कुछ बोलेगा तो मैं जरूर बोलूंगी।